दोस्तों इस वीडियो में ये सिखाया जाएगा कि बच्चों को हिंदी पढ़ना और लिखना सरल ढंग से कैसे सिखाएं। बहुत दिनों से हमारे कमेंट सेक्शन में कई बार ऐसे मैसेज आए हैं कि हम बहुत सारे गार्जियन ये पूछते हैं कि बच्चों को हिंदी पढ़ना कैसे सिखाएं, ठीक है, या हिंदी लिखना कैसे सिखाएं। तो मैं सोच रहा था हिंदी की मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हिंदी की बहुत ही छोटी छोटी बारीकियाँ जो अंदर की जो स्कूलों में बताई नहीं जाती हैं उस गहराई से बहुत सारे वीडियो बनाया गया है और स्टार्टिंग में मात्रा के ऊपर में वीडियो बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जो सिंपल हो और बच्चे बेसिकली ये सीख पाएँ कि हिंदी एक्चुअली कैसे पढ़ा जाए, क्या सीखा जाए, ऐसा कुछ चीज़ें जिससे हम हिंदी पढ़ सकें या लिख सकें। ठीक है, तो ये जान लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हिंदी सीखने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के लिए, उसमें हम लोग जो बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यंजन, मतलब लेटर्स, अक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हैं। हम यहाँ लिख के पहले बता रहे हैं, फिर उसको हम पढ़ के बताएंगे। जैसे इसको बोलते हैं क। ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब बच्चे को ये क ख ग जो अल्फ़ाबेट है हिंदी के, आप उसको अगर बता रहे हैं तो उसको बहुत सही से प्रोनाउंसिएशन करना है, उसका उच्चारण बहुत ही सटीक ढंग से करना है, नहीं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होगा आगे चल के। बच्चों को सिखाने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखा हूँ कि बहुत स्कूलों में गलत ढंग से प्रोनाउंसिएशन करके ये प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मैं ख़ासकर वेस्ट बंगाल में मैं ये प्रॉब्लम नोटिस किया हूँ कि क को वो लोग ऐसे बोलते हैं का खा गा। अब देखिए हम क्या का खा गा बोल रहे हैं, ये कितना गलत हो रहा है बोलिए तो। का खा गा ना क ख ग। मुंह जब हम लोग खोलते हैं, आप जब मुंह खोलते हैं, आपका ये मान लिया मुंह है, ठीक है, मैं सिंपल एक डायरेक्शन बता रहा हूँ। ये मान लिया ये दाढ़ी है, आपका ये मुंह है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये नाक है। आप जब ये मुंह थोड़ा सा खोलें और सीधा उच्चारण करें, जैसे हम बोलते हैं ना, गले अगर मुंह खोल दें और गला से बोलें तो ऐसा निकलेगा ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक, जो जिसको हम लोग ए बोलते हैं। अब जब हम क बोलेंगे तो क ख ग, एकदम सीधा डायरेक्शन, ऐसा नहीं बोलेंगे का खा गा, का खा गा। अरे का खा तो पहले ही मात्रा इस पे लग जा रहा, ठीक है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें, सटीक ढंग से ध्यान रखा जाए। तो आप जब बताते हैं तो इसका उच्चारण होगा क, उसके बाद होगा ख ग घ अंग, ठीक है। ये पहले 5 अक्षर हुए क ख ग घ अंग। उसके बाद ये पेन थोड़ा मेरा गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। उसके बाद में है च छ ज झ ई है, ठीक है। तो ये जो मैं अल्फ़ाबेट बता रहा हूँ इसके बीच में मैं एक चीज़ बता दूँ, हिंदी पढ़ने के लिए आपको क्या क्या जानना है। ये अल्फ़ाबेट जानना है जिसको हम लोग हिंदी में अक्षर बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और आपको वोवेल के बारे में जानना है, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं। आप बच्चों को सिर्फ पहले ये बताइए कि बच्चे सिर्फ ये 2 चीज़ पढ़ना जान जाएं। उसके बाद आपको इस वीडियो में हम कैसे शब्द बनाते हैं उसको बताएंगे। सिर्फ ये 2 चीज़ जान जाएं बच्चे, पहले ठीक से जान जाएं। ठीक से मतलब होता है अक्षर क्या है और ये स्वर इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
इसको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा इस दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क ख ग घ जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने हैं और उनका उच्चारण क्या है। ठीक है दोस्तों, अब लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक बार ये इमेज दिखा रहा हूँ आपको, मैं उसमें पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये जो व्यंजन शब्द हैं इसको हम सब पहले बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं इनको पढ़ते जाऊँगा। ठीक है, तो ये पहला अक्षर है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। इसको बोलते हैं मूर्धन्य श या पेटकटा स भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, स छोटा सा इसको बोलते हैं स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो लास्ट वाला लाइन में हम क्या क्या बोले आपको, ये वाला है मूर्धन्य से, उत्तर प्रदेश में इसको हम लोग बोलते हैं, या पेटकटा से। ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में जब हम से का उच्चारण आता है तो इस अक्षर का हम लोग इस्तेमाल देखते हैं, जैसे कृषि, कृषक, खटकोण, ये सब है। अच्छा, ये छोटा सा मतलब से और ये श। तो बस ये जो बेसिक मैंने प्रोनाउंसिएशन को बोला हूँ उसको आप पक्का कर लीजिए। आप बार बार इसको घुमा के वीडियो देख लीजिए। मैं एक बार फिर इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं फिर इसको एक बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए इसको। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, अब इसके अलावे भी आप कुछ कुछ हिंदी के अक्षरों को देखेंगे। जैसे आपको बताऊं, ये जो दोनों है, ठीक, यहाँ से आपको एक अक्षर दिखाई देगा ड़। थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, बहुत मोटा हो गया है। ठीक है, अच्छा, ड़ दिखाई देगा और ये आपको दिखाई देगा ढ़, इसको बोलते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें। ठीक है ना, ढ़ ऐसा दिखाई देगा। कहीं कहीं पर ऐसा भी आपको एक अक्षर दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जहाँ पर हम नुक्ता, जो उर्दू में बोलते हैं नुक्ता का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा भी आपको अक्षर दिखा देंगे। तो ये सब गहराइयाँ मेरे बाकी सब वीडियो में है, इसके बारे में आपको अभी ज़्यादा नहीं बताना है बच्चों को। बट ये जो दो चीज़ है ये बच्चों को आप बता के रखिए। ये ड और ये बिंदी लगा देते हैं नुक्ता तो हो जाता है ड़, और ये ढ है और जब नुक्ता लगा देते हैं तो हो जाता है ढ़। ठीक है ना। अब ये जो बेसिक अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी हो गई, इसको बार बार बच्चों को दिखा के रिपीट कराइए, उनको याद कराइए। इनको पक्का ये सब याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब क्या है?
आप इसको कैसे याद कराएंगे? अब बच्चे से बोलेंगे चलो लिखो क, तो बच्चा को ये मेमोरी में होना चाहिए क किस तरह होता है दिखने में, यानी ऐसा क फट से वो लिख देगा। ठीक, एक मात्र तरीका है कि आप उसको बोलिए कि पूरा पढ़ लिए भैया, तो पहला जो लाइन है क वर्ग जिसको हम बोलते हैं वो लिखो, तो बच्चा बिना देखे ये लिख सके और इसको पढ़ सके क ख ग घ अंग। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क है उसका कि ये 5 जो अल्फ़ाबेट हैं, लेटर हैं, इनको उसको बताइए पक्का। अब इसमें से ये 5 पूरा लिख लिया सीरियल करके, फिर उसको बोलिए कि चलो मैं बोलता हूँ लिखो, फिर आप बोलिएगा उसको ये 5 में जम्बलिंग कीजिएगा, बोलिएगा इस तरह चलो लिखो गए, तो बच्चा फट से लिख देगा गए। फिर बोलिए लिखो चलो अंग, बच्चा फट से लिख देगा अंग। फिर बोलिएगा लिखिए ख, इस तरह जम्बलिंग करके उसको बोलिए। हो गया, ये पहला 5 लेटर का प्रैक्टिस हो गया। उसी तरह से आप उसको जितना भी टोटल वर्ड है, ज्ञान तक लेटर है, उसको पूरा ही पहले मेमोरी में उसको ढुका दीजिए, एड्रेस कर लीजिए कि हाँ ये क्या है, और जो हम इसको विकार या प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं वो क्या है। मतलब जैसे अगर आप बोलिएगा लिखो च, तो फर्स्ट बच्चा फट से ऐसे लिख देगा च। फिर आप इसको क्या करना है, आप तो बोल के अब लिखा रहे हैं, लेकिन अब फिर नेक्स्ट टेस्ट उसको क्या लीजिएगा, बच्चा को बोलेगा चल ये बताइए क्या है, तो बच्चा बोल देगा ये ज है। फिर बोलेगा चल बता बच्चा से ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा ढ है। फिर बोलिएगा चल बता ये वाला क्या है, तो बच्चा बोलेगा क है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तक उसको अल्फ़ाबेट का पूरा जानकारी यानी सुनना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा मैं वीडियो बनाया हूँ, आप यहाँ पर ऊपर के लिंक में जाके देख सकते हैं। ये क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो हिंदी का शब्द बनाएगा तब वहाँ पर ये एक्सपर्टाइज अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसको स्वर के बारे में बताना है। ठीक, स्वर। ठीक है, अब ये स्वर जो है जिसको हम लोग वॉवेल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक, ये किस लिए हम लोग पढ़ते हैं? ये इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी अल्फ़ाबेट को, जैसे मान लिया अगर हम बोले ये है क, ये हम एक सीधा एक बेसिक जो उच्चारण बोले क, अगर हम इसको चाहें कि इसका उच्चारण हम ट्विस्ट करें, बदलें इस लेटर का, तो हम ये वॉवेल यानी स्वर का सहारा लेते हैं, जो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे अगर हम बोलना चाहें का, फिर बोलना चाहें की, फिर बोलना चाहिए के, कै, को, कौ, कं, कह, तो ये अगर हम इसका उच्चारण मुंह का डायरेक्शन बदलने के साथ अगर हम करना चाहें तो उसको इंडिकेट कैसे करेंगे इस पर, तो उसको कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग लाना पड़ेगा, जिससे हम ये समझ पाएंगे हाँ इसको किस तरह से पढ़ना है। यानी कै पढ़ना है कि का पढ़ना है, की पढ़ना है कि की पढ़ना है, कु पढ़ना है कि कु पढ़ना है। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम ये स्वर का सहायता लेते हैं, वो चिन्ह इसमें दिखाने के लिए। तो चलिए अभी हम स्वर के बारे में बताते हैं, वो स्वर कौन कौन से हैं। तो वो स्वर हैं, ये देखिए, ये स्वर हैं ए, आ, इ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, री। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, ये तो हम स्वर है, ये स्वर को हम लोग लगाते हैं व्यंजन के साथ। यानी अगर आप कहें क के साथ हम जब ए लगाते हैं, ये आधा क होता है। एक्चुअली जब हम इसके साथ ए लगाते हैं तो ये बनता है क। बहुत सारे बच्चे सब नहीं जानते हैं, इनके ऊपर में मेरे बहुत सारे क्लियर वीडियो हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है,
उसको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसको देखें। तो ये जो बेसिक मात्रा है ये कभी हम लोग लगाते नहीं हैं, यानी इसका कोई निशान नहीं होता है, ये छुपा हुआ इसके अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग बेसिकली ये क बोलते हैं तो ये ए इसमें छुपा हुआ रहता है, ये बच्चों को बताना है, ठीक है। इसके लिए हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाते हैं लिखने में। लेकिन बाकी जो मात्राएं हैं आ ई, इसका कुछ निशान है जो जब हम इसमें लगाते हैं तो दिखाई देगा, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आ है, इसकी मात्रा हम कैसे लगाते हैं, इसकी मात्रा लगाते हैं यूं, इसका निशान होता है ऐसे, ठीक। यानी अगर हम यहाँ पर कोई लेटर लिख दें तो हो जाएगा का, और सबका हम आपको निशान बता रहे हैं कैसे होता है। इसको हम लोग लगाते हैं इस तरह से। अब बता रहा हूँ, बच्चे जस्ट जानेंगे। यानी यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर वो कोई व्यंजन आएगा, यहाँ पर कोई व्यंजन आएगा, ठीक है। ये उसका निशान है। इस लेटर को हम व्यंजन के साथ नहीं लिखते हैं बल्कि उसका निशान लिखते हैं। ऐसा कैसे लिखते हो मैं बाद में बता रहा हूँ। ये है ई, आप इस तरह से बच्चों को बताएंगे। ये बड़ी ई की मात्रा है राइट साइड में जो होता है, और ये उसका यहाँ पर हम लोग व्यंजन लिखते हैं, जैसे क ख लिखते हैं यहाँ पर। फिर ये हुआ ऊ, छोटा ऊ या ऊ, इसको हम लोग यूँ लिखते हैं और यहाँ पर वो व्यंजन आएगा। फिर ये आएगा ऊ, इसको हम लोग यूँ लिखते हैं और यहाँ पर व्यंजन आएगा, यानी नीचे लिखते हैं ऊ। अच्छा, ये ए हो गया। ए को इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं छोटा ऊ तक बड़ा ऊ तक बता दिया हूँ। चलिए, इसको भी मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, इसको फिर से बताऊँ। यानी ये बड़ा ऊ कैसे होगा, यूँ, और यहाँ पर वो व्यंजन अक्षर लिखा जाएगा। इसको हम लोग यूँ लगाते हैं, ऐसे जो शिरोरेखा होता है उसके ऊपर में यूँ लगाते हैं ए, और यहाँ पर नीचे होता है वो अक्षर। इसको हम लोग लगाते हैं ऐ, शिरोरेखा के ऊपर 2 बार लगाते हैं यूँ, और यहाँ पर वो अक्षर होता है ऐ। इसको जो हम लोग करते हैं ओ, यानी ये वाला एक सीधा पाई होता है, उस पर एक ऊपर शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं और यहाँ हम लोग वो व्यंजन अक्षर लिखते हैं। सिमिलरली ओ इस तरह होता है। इसको मैं फिर डिलीट करता हूँ। अब ये हुआ औ को ऐसे होगा, एक शिरोरेखा, एक पाई, इसके ऊपर 2 बार और यहाँ पर मैं वो लिखता हूँ व्यंजन। अंग ऐसा शिरोरेखा है, यहाँ ऊपर में बिंदी लगाएंगे इसके लिए, और यहाँ पर कोई भी वो व्यंजन रहेगा। इसको ऐसे राइट साइड में किसी भी व्यंजन के लगाते हैं और यहाँ पर वो अक्षर आएगा व्यंजन का, इसको बोलते हैं। इसको हम लोग चांद बिंदु बोलते हैं। इसके ऊपर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ, चांद ऐसे ऊपर लगाते हैं, यानी ये शिरोरेखा जो होता है उसके ऊपर में ऐसा लगाते हैं। जब नाक में जो नेज़ल साउंड निकालते हैं नाक में, जैसे चांद, तो वहाँ पर ये सब लगाते हैं। और ये जो री है इसको हम लोग नीचे में यूं ऐसा लगाते हैं, यानी अगर यहाँ पर मान लिया कोई व्यंजन है, ऐसा कोई भी व्यंजन क ख कुछ भी, तो वहाँ पर ऐसे हम री ऐसे लगा देते हैं, जैसे क के नीचे क्री, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इन स्वरों को ये के ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ तो बच्चे तुरंत आइडिया पकड़ लेंगे। चलिए, सबसे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लिया ये है क, आ की मात्रा लगाऊंगा मैं पहले, तो पहले मैं लिख रहा हूँ क, भाई बार बार लिख लेता हूँ इसको, आपको सुविधा होगा समझने में। मैं इस पर सारे मात्राएं लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसे रेड कलर से मैं लगा रहा हूँ मात्राओं को, जिससे बच्चे क्लियर इसको समझ पाए। थोड़ा सा इसको पतला करता हूँ, बहुत मोटा है ये।
ठीक। तो सबसे पहले इस पर आ की मात्रा लगा रहा हूँ, ये हुआ का, ठीक है। इस पर के की मात्रा लगा रहा है या की मात्रा लगा रहा हूँ, छोटी की, तो ये हुआ छोटी की, ठीक है। की राइट साइड में लगाऊंगा, ये हुआ की, ठीक है। इसको लगाऊंगा कु, यानी छोटा ऊ की मात्रा कु, और इस पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाऊंगा, हुआ कु, ठीक है। अब इसको ऊपर लगाऊंगा के, ए की मात्रा, इस पर हो गया ए की मात्रा लगाऊंगा डबल, कै, के कै। इस पर मैं को की मात्रा लगाऊंगा, को, और एक लिखता हूँ यहाँ पर ठीक है। ये को हुआ, कौ लगाने के लिए राइट में, और इसको सिलेंडर के ऊपर में 2 लगाता हूँ, कौ, ठीक है। को कौ हो गया, ये हो गया कंग, ये हो गया क। अब आपको क्या करना है, एक ही अक्षर पे मैं सारी मात्राओं को लगाया हूँ। अब बच्चों को ये बताना है कि आप बोलेंगे वो लिखेगा, जैसे आप बोलेंगे के तो वो यूं लिख देगा, फिर बोलेंगे लिखो की तो यूं लिख देगा, ठीक है। अब इस सब मान्यताओं में क्या डिफरेंस है, जैसे की और की में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मेरा वीडियो है, हाँ। वो गहराई में भी नहीं जाना है, बच्चों को जस्ट बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। ये हो गया, आप बोल के लिखवाए हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप लिख देंगे तो वो बोलेगा, जैसे आप ऐसा लिख देंगे, बोलेंगे क्या बोलो, तो बोलेगा कै, ठीक। पहले आप बोल करके उसको लिखवाएं, अब आप लिख करके उससे बुलवाएं, तो ये अंतर समझ जाएगा। अब यहाँ पर एक अक्षर पर ये पूरी मात्राएं लगा करके आप एक बार दिखा दीजिए, फिर आप बोलिए अब दूसरी जो मात्रा, जो दूसरा जो अक्षर है उस पर तुम लगा के दिखाओ। सारा पहले सीरियल से शेयर करके दिखाओ सारा। एक इसमें मैं नहीं दिखाया हूँ, वो भी दिखा दूँ। क्री जो ज़्यादातर यूज होता है वही मैं दिखाऊंगा। क्या है, लाज है क्री, ये वाला जो नीचे जो मात्रा लगाया ये है री की मात्रा, ठीक है। अंग हो गया चांद वाला के लिए, वो मेरा अलग से वीडियो देखिएगा, उसको मैं इसमें नहीं जाता हूँ। तो बेसिकली आप बच्चों को जो सीखना है, अभी जो मैं वर्ड बनाऊंगा तो ये सब मात्राओं के साथ, ये सब मात्राओं के साथ प्रैक्टिस करना है। यही बेसिकली है जो उनको पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी है अभी। और ये वाला बाद में, इसके लिए अलग मेरा स्पेशल वीडियोज़ है, वो सब देखिएगा, ठीक है। तो यही इतना करके मैं सब बनाऊँगा। तो आप पहले इसको आप प्रैक्टिस करा दीजिए हर एक अक्षरों के साथ, जिससे कि अब वो हम जो सब बनाने के सिखाने जा रहे हैं वो बच्चे जान सकें, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे शब्द बनाते हैं, क्योंकि व्यंजन के बारे में बच्चे जान गए, अच्छा स्वर के बारे में जान गए कि कैसे हमको वो एक व्यंजन पर लग करके उनका विकार कैसे बदलता है वो भी जान गए। अब मैं 2 पहले यहाँ पर व्यंजन लिखूँगा, एक साथ जब जोड़ूंगा, यानी मान लिया ये समझ लो बच्चों, ये क है और ये म है, ये 2 अलग अलग व्यंजन हैं। इसको जब हम लोग साथ में लिख देते हैं पास पास में, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कम, यानी पास में लिखना और ऊपर पाई दे देना, तो हो गया क मैं कम, ठीक है, क मैं कम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क पर एक मात्रा लगा रहा हूँ जिससे वो उसका विकार बदले, ठीक है। अब मैं क पर मात्रा लगा दिया आ, तो ये हो गया काम, ठीक है। फिर मैं ये जो बेसिकली जो लिख रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं क पर छोटी ई की मात्रा लगा दिया तो हो गया किम, ठीक। इस तरह से मैं क पर मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ कि ये 2 जो मैं अक्षरों को पास पास में लिख दिया, अब मैं इस पे अलग अलग जो मात्राएं लगाऊंगा तो कैसे इनका जो बोलने का जो रूप है वो कैसे बदलेगा वो आप समझ पाएंगे। मैं बेसिकली पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि देखिए सभी जितने भी मैं यहाँ लिखा सब क मैं कम, क मैं कम। अब मैं इस पे मात्राएं लगा रहा हूँ। इस पर छोटी ई की मात्रा लगाऊंगा तो हो जाएगा किम, इस पर बड़ी ई की मात्रा लगाऊंगा हो जाएगा किम, इस पर ए की मात्रा लग जाऊंगा हो जाएगा केम, ठीक है। अच्छा अगर इसको की है, इस पर आ की मात्रा लगा दूं तो कीमा हो जाएगा, मैं बाद में दिखा रहा हूँ, केम हो गया।
इस पर हम ए की मात्रा लगा दिया तो कैम हो गया, इस पर ओ की मात्रा लगा दिया तो कोम हो गया, इस पर औ की मात्रा लगा दिया तो हो कौम हो गया। ठीक है, अभी 2 मात्राएं बाकी है। चलिए मैं इस पर उसको लगा अप्लाई करा रहा हूँ। की पर जैसे मैं बताया आ की मात्रा मैं में लगा दिया, हो गया कीमा हो गया। अच्छा, की पर बड़ा ऊ की मात्रा मैं पर लगा दो, जगह कीमू हो गया, कीमू। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पर छोटा ऊ का मात्रा लगाऊं, जगह कीमू, केमू, केमू। ठीक है। अच्छा, अब कै मैं, ठीक है, अगर हम इस पर लगा दूं कै और आ की मात्रा कैमा। ठीक है। अगर हम में पर ए की मात्रा दो केमे, कोमे हो जाएगा, कोमे। ठीक है। अच्छा, अगर इस पर अंग लगा दूं कोमम, कोमंग हो जाएगा, यहाँ पर अंग लगा दूं कोमंग। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे जो वर्ड मैं बताया इस तरह के कन्वेंशनली वर्ड होते नहीं हैं सभी, लेकिन बहुत सारे होते भी हैं। लेकिन ये मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों को कि किस तरह से जब हम किसी भी अक्षर पर जब मात्रा लगाते हैं तो उसका विकार प्रोनाउंसिएशन कैसे बदलता है, बच्चों को आपको ये बताना है। ठीक है। जैसे मैं एक अक्षर लेके बताया, सिमिलरली आप दूसरा एक ठो सेट लेके बताइए। जैसे मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मान लिया कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक वॉवेल है और एक व्यंजन इसके साथ भी बनता है, अम। इस पर अगर हम आ की मात्रा लग जाऊंगा तो आम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस पर मैं पर बड़ी मात्रा लगा दूँ तो आमी हो जाएगा। इस तरह से आपको बताना है। ठीक है। मैं और भी लिखूं, मैं, इस तरह आप बेसिकली 2 अक्षर लिखिए और बच्चों पर बोलिए कि उस पर मात्रा अप्लाई करें और उसको पढ़ के बताएं, तो उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आम। ठीक है। अब इसको मैं कहूँ ऊ मात्रा तो अमू। ठीक है। अच्छा, अब कोई जो वॉवेल है इस पर हम क्या लगा सकते हैं, ए पर आ की ही मात्रा सिर्फ लगा सकते हैं, क्योंकि इस ए को बेसिकली अगर दूसरा मात्रा लगाना जाएंगे तो इसका रूप बदलना पड़ेगा। तो आ लगा सकते हैं, अंग लगा सकते हैं, अंगम पढ़ने में तो दिक्कत होगी, इसलिए इसको हम अप्लाई नहीं करके बताते हैं। अगर आप इसको पढ़ें, अमू पढ़ें तो इसको आप लगा दीजिए री लगा दीजिए, अमरी। ठीक है। तय लगा दिया, अमृत हो जाएगा। ठीक है। इस पर मैं एक दूसरा मात्रा लगा के दिखा रहा हूँ। छोटी ई लगा दूं तो हो जाएगा अमी। ठीक है ना। दूसरा एक वर्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं और न, किताबों में बहुत सारे इससे एग्जाम्पल है, आप 2-2 लिख करके बच्चों को बताइए। ठीक है। अब इसको आ की मात्रा लगाइए तो मान। ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखिए इससे बच्चों का पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। मान, इस पर लगा दीजिए मा ना माना, इस पर लगा दीजिए मुँह नी मुनी। ठीक है। इस पर लगा दीजिए में ना मेना, इस पर लगा दीजिए मैं ना मैना। तो इस तरह से उनको सिखाना कि कैसे मात्राओं से उसका विकार बदलता है अक्षरों का। और यही शब्द है, मैं 2-2 का शब्द दिखाया, इसमें 2-2 का नहीं 3-3 का भी हो सकता है। जैसे हम बच्चों को पहला बताऊं, बहुत ही पॉपुलर है, क मैं ले कमल। अब क मैं ले कमल पर मैं कुछ मात्रा का इस्तेमाल करूं। ठीक है। इस पर क मैं ले पर आ की मात्रा लगा दो, जाएगा कमला। ठीक है। अच्छा, ले पर बड़ी की मात्रा लगा दो कमली। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पर बड़ी की मात्रा लगाऊं कमी और ल पर आ की मात्रा ला लगाऊं कमीला। ठीक है। इस तरह से बताना है कि बच्चों को
कि कैसे मात्रा उस पर अप्लाई होता है, क्या लिखते हैं, उसका निशान क्या है और उसका कैसे विकार बदलता है, प्रोनाउंसिएशन बदलता है। तो ये मैं कुछ दिखाया, आप इसको और भी किताबों में अवेलेबल है, इसको दिखाइए और उनको रिपीट कराइए। तो ये मैं इस वीडियो को मैं इसलिए बनाया कि बच्चों को बेसिकली हिंदी कैसे सिखाएं, बेसिकली एक वीडियो में कैसे बताएं कि उनको व्यंजन की जानकारी हो जाए, उनको स्वर की जानकारी हो जाए और उनको व्यंजन और स्वर के मदद से शब्द कैसे बनते हैं ये उनको आइडिया हो जाए। ये वीडियो जस्ट इसलिए बनाया था। ठीक है।